हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ प्रियांशु पटेल और आप जिस चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं उसका नाम मासूम द आर्टिस्ट है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आई ग्लास या फिर गॉगल बनाना सीखेंगे। सबसे पहले मैं ब्लैक पेन का यूज़ कर रहा हूँ जो कि 2 रुपये का आता है। आप चाहें तो किसी भी ग्रेड की पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लाइट ग्रेड की पेंसिल का यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। लाइट ग्रेड की पेंसिल यूज़ कर सकते हैं आप इसमें, जो कि आपको लाइट टेक्सचर देगी। उसे आप बाद में इरेज करके और लाइट कर लीजिए। अगर आउटलाइन में आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या आती है तो उसे आप इरेज कर फिर से बना सकते हैं लाइट ग्रेड की पेंसिल यूज़ कर। अगर आप डायरेक्ट डार्क ग्रेड की पेंसिल यूज़ करते हैं तो उसमें आप इरेज करते टाइम वो जो है वो अपना टेक्सचर छोड़ कर जाएगी, जो कि बाद में रियलिस्टिक लुक लाने में या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लुक लाने में दिक्कत करता है। इसलिए हम जब भी कोई रियलिस्टिक स्केच बनाते हैं तो उसमें लाइट ग्रेड की पेंसिल का यूज़ करते हैं। मैं भी हमेशा कोई स्केच जब बनाता हूँ तो उसमें लाइट ग्रेड का पेंसिल यूज़ करता हूँ हमेशा। आज मैं ब्लैक पेन इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जो इसके स्ट्रोक होते हैं वो बहुत लाइट लगते हैं और बारीक लगते हैं। ये हम लाइट ग्रेड की पेंसिल को अच्छी तरीके से शॉर्प कर भी उसकी जो नोक होती है वो बनाकर भी कर सकते हैं। आप अच्छी तरीके से जो आपने इमेज ली है रेफरेंस में उसे अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर आउटलाइन कीजिएगा, जिससे आपका जो स्ट्रक्चर है आई ग्लास का वो परफेक्ट आ पाए। जब तक आपकी आउटलाइन परफेक्ट नहीं होंगी तब तक आपका जो स्केच होने वाला है वो रियलिस्टिक नहीं दिखेगा। इसलिए आउटलाइन पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आपने पिछले ट्यूटोरियल नहीं देखे हैं मेरे, जिसमें मैंने शेडिंग और ब्लेंडिंग सिखाई है, ग्राफिकल टेक्निक से मैंने अलग अलग शेप बनाना सिखाया है, स्ट्रक्चर बनाना सिखाया है, अगर वो ट्यूटोरियल आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर आप अच्छी तरीके से देखिए, जो कि इस तरीके के स्केच बनाने में आपको बहुत हेल्प करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं और आप इससे अपनी स्केचिंग और ड्राइंग की जो स्किल है वो थोड़ा बहुत भी डेवलप कर पा रहे हैं तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा। जब आप ऐसा करते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेशन फील होता है। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है स्केच या ड्राइंग रिलेटेड तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों, मैंने एक नई चीज़ चालू की है। मैं इंस्टाग्राम पर जो इंस्टाग्राम पेज है मेरा, उस पर आप अपनी पिक सेंड कर सकते हैं, जो कि मैं लाइव जाकर बनाऊंगा और उसकी जो शॉर्ट होती है या रील होती है वो इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा शॉर्ट्स में। तो आप ऐसा कर सकते हैं वहां जाकर। जब आपकी आउटलाइन कंप्लीट हो जाए, जो कि आपने रेफरेंस इमेज ली है, उसे अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर आप ये आउटलाइन बनाने की जब ये कंप्लीट हो जाए तो इसमें शेडिंग करना चालू कीजिए। मैं पेन का यूज़ करके ही शेडिंग कर रहा हूँ। आप लाइट ग्रेड का जो पेंसिल होता है उसे यूज़ कर शेडिंग कीजिएगा। दोस्तों, जब आप शेडिंग करते हैं उसके बाद ब्लेंडिंग जब आप करना स्टार्ट करते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सॉफ्ट ब्लेंडिंग के लिए, सॉफ्ट टेक्सचर के लिए आप जो ब्लेंड करते हैं, जिस साइड पे आपने शेडिंग की है उसके अपोजिट साइड में ब्लेंडिंग कीजिए, जिससे हाइपर रियलिस्टिक लुक आता है जो भी आप रेफरेंस इमेज लिए है उसका। मैं भी रेफरेंस की इमेज को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर जहाँ पे डार्क टेक्सचर है वहाँ पर डार्क टेक्सचर दे रहा हूँ और जहाँ लाइट टेक्सचर है वहाँ लाइट टेक्सचर दे रहा हूँ। इस तरीके से मैं ऑब्ज़र्व कर पूरी जो स्केच है मेरा उसको अच्छी तरीके से शेडिंग कर लेता हूँ। उसमें शेडिंग और ब्लेंडिंग की ये जो टेक्निक होती है ये लगभग सारे स्केचेस में एक सी होती है। पेंसिल का ग्रेड बहुत मैटर करता है कि आप किस पेंसिल का जो ग्रेड है वो यूज़ कर रहे हैं। आपको लाइट ग्रेड की पेंसिल यूज़ करना चाहिए जब आप स्केच बनाना चालू करते हैं। उसके बाद ब्लेंड कर शेडिंग कर उसे
डार्क ग्रेड की पेंसिल से यूज़ कर शेडिंग कर ब्लेंडिंग कर उस पर रियलिस्टिक जो आप स्केच बना रहे हैं वो बना सकते हैं। मैंने इसमें लास्ट में चारकोल पेंसिल का यूज़ किया है। ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ मैंने इसमें इसलिए नहीं किया है क्योंकि चारकोल पेंसिल ग्रेफाइट पेंसिल से ज़्यादा डार्क टेक्सचर दे देती हैं। आप चाहें तो पेन के ऊपर लास्ट में ब्लेंडिंग कर सकते हैं। अगर वीडियो की क्वालिटी आपको थोड़ी सी कम लग रही होगी तो उसका कारण है कि ये वीडियो मैं रात में शूट कर रहा हूँ। दोस्तों, जिस तरीके से आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उस तरीके से सपोर्ट करते रहिए। जब हमारा एक साइड का लेंस कंप्लीट हो जाता है या ग्लास कंप्लीट हो जाता है तो हम दूसरी साइड के ग्लास पर जाते हैं, उसे भी अच्छी तरीके से ऑब्ज़र्व कर उसमें शेडिंग करते हैं। जहाँ पर डार्क शेड किया है इमेज में, जहाँ डार्क कलर है वहाँ हम डार्क शेड करते हैं, जो कि मैं प्रेशर का यूज़ प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ। जब हम पेंसिल से ये चीज़ करते हैं तो हम लाइट ग्रेड की पेंसिल यूज़ करते हैं स्टार्टिंग में, तो हम थोड़ा सा सॉफ्ट प्रेशर लगाते हैं उसमें, जिससे उसमें पेंसिल की जो लाइंस होती हैं वो ना दिखें। पेंसिल का यूज़ करते टाइम आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब आप शेडिंग कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा प्रेशर अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि ब्लेंडिंग करते समय वो जो प्रेशर आपने अप्लाई किया है वो अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से छुपता नहीं है। दोस्तों, सबसे जो लाइट ग्रेड की पेंसिल होती है वो HB ग्रेड की पेंसिल होती है। आप उसे यूज़ कर इस तरीके का स्केच बना सकते हैं। लास्ट में आप 6B या फिर 10HB पेंसिल का यूज़ कर डार्क टेक्सचर देते हुए इसे रियलिस्टिक लुक दे सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो इन टेक्निकों का यूज़ कर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्केच तक जा सकते हैं। जैसे ही आप इन टेक्निक्स में अच्छी तरीके से माहिर हो जाते हैं तो आप रियलिस्टिक स्केच बना सकते हैं। मैं रियल टाइम वीडियो इसलिए शूट कर अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पर, जिससे आपको मेरा जो हाथ चलता है वो किस तरीके से चलता है, मैं कैसे स्ट्रोक्स लगाता हूँ, किस तरीके से शेडिंग करता हूँ, वो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ पाए। मैंने जहाँ पे डार्क टेक्सचर दिया है वहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखें तो कई जगह पर लाइट के कारण वाइट डैश छूटे हैं, जो कि मैंने उसमें दिया है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी जिससे आप रियलिस्टिक स्केच बना पाएँ। रियलिस्टिक स्केच बनाते समय आपको ये चीज़ का ध्यान रखना होता है कि बारीक से बारीक जो पॉइंट होते हैं उनको मेज़र कर अच्छी तरीके से आपको उन्हें रेफरेंस इमेज को देखकर अच्छी तरीके से ऑब्ज़र्व कर उन्हें बनाना होता है। अगर आप इन्हें ऑब्ज़र्व कर प्रॉपर बना लेते हैं तो आप रियलिस्टिक स्केच बना सकते हैं। आप किसी भी स्केच को जब रियलिस्टिक बना रहे हो तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय देने का कोशिश कीजिए, जिससे ज़्यादा समय देने के कारण आपको रियलिस्टिक स्केच बनाने में बहुत हेल्प होगी। आप उसे बीच बीच में छोड़कर जा सकते हैं, और मैं पर्सनली मानता हूं कि जब आप रियलिस्टिक स्केच बना रहे हों तो उसे एक साथ बैठकर ना बनाएं, बीच में छोड़ दीजिए। जब आप उसे वापस देखेंगे तो आपको कुछ मिस्टेक्स समझ में आएंगी जो कि आप एक साथ बनाने पे नहीं देख पाएंगे।
अगर आप कोई फेस में इस तरीके का ग्लास बना रहे होते तो आपने जो ग्लास के सेंटर में जो मैंने शेडिंग की है उसकी जगह आइज़ बनाते। इस जगह पे आप लाइट टेक्सचर रखते हैं जिससे कि फेस में वो ग्लास रियलिस्टिक दिखता है। दोस्तों, आप जैसे इंस्टाग्राम पर मुझे पिक सेंड करते हैं तो उसके 2 दिन बाद मैं वो उसका शॉर्ट बनाकर यूट्यूब चैनल पर डालूँगा। चाहें तो आप उसे इंस्टाग्राम में डाल सकते हैं, मैं उसमें आपको टैग कर दूँगा। जब मेरी शेडिंग कंप्लीट हो जाती है तो मैं ब्लेंडिंग टूल की हेल्प से उसे शेड कर लेता हूँ। जो मैं ब्लेंडिंग टूल इसमें यूज़ कर रहा हूँ वो पेपर स्टम्प है। इसकी जगह मैं ब्रश का या फिर कॉटन बड्स का यूज़ कर सकता था। तो इस तरीके के स्केच में ब्लेंडिंग स्टम्प अच्छी तरीके से ब्लेंड कर देता है और टेक्सचर जो है वो सॉफ्ट टेक्सचर देता है, जिससे कि जो हमारा स्केच है वो रियलिस्टिक दिखता है। इसलिए मैंने ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ किया है। आप किसी और ब्लेंडिंग टूल का भी यूज़ कर सकते हैं। जब आपका जो स्केच है उसमें प्रॉपर टेक्सचर आ जाए तो आप उसमें रियलिस्टिक लुक देने के लिए वाइट जेल पेन का यूज़ कर सकते हैं। मैं लास्ट में वाइट जेल पेन का यूज़ कर रहा हूँ। वाइट जेल पेन या फिर वाइट पेंसिल जो आती है उसका आप यूज़ कर उसमें जहाँ पे थोड़ी सी लाइट ज़्यादा पड़ी है वो हम नॉर्मली पेंसिल से नहीं दे पाते हैं, तो उसमें मैं वाइट जेल पेन का यूज़ करता हूँ। आप शेडिंग की टाइम पर अगर उस एरिया को छोड़ देते हैं तो आपको वाइट जेल पेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वाइट जेल पेन यूज़ करने से पहले अगर आप उस एरिया को जो आप जहाँ पे आपको वाइट जेल पेन चलाना है उसको इरेज़र की हेल्प से इरेज कर लेते हैं तो वाइट जेल पेन थोड़ा सा उभर के दिखता है, तो उसे आप इरेज कर लीजिए। उसके बाद वाइट जेल पेन या फिर जो वाइट पेंसिल आती है उसका यूज़ कीजिए, जिससे उसका इफ़ेक्ट और टेक्सचर ज़्यादा दिख पाएगा अच्छे से। आप जहाँ जहाँ मुझे थोड़ा सी लाइट ज़्यादा दिखानी थी वहाँ पर मैं वाइट जेल पेन का यूज़ कर रहा हूँ। आपने जो रेफरेंस में इमेज ली है उसे ऑब्ज़र्व कर वाइट जेल पेन या वाइट पेंसिल का यूज़ कीजिएगा। ज़रूरी नहीं होता है कि हम हर इमेज में वाइट जेल पेन का यूज़ करें, तो आप अपनी इमेज के हिसाब से उसे यूज़ कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप जिस तरीके से मेरी वीडियो डेली देखते हैं उस तरीके से देखते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए।